फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 23 ऑफ द सीरीज, जो कि एक सीरीज चल रहा है 100 डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये वाला सीरीज आपको बैंकिंग, नॉट ओनली बैंकिंग एग्जाम्स, वैसे मैंने बैंकिंग एग्जाम्स लिखा हुआ है क्योंकि बैंकिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज मैंने प्रिपेयर किया है, बट नॉट ओनली बैंकिंग एग्जाम्स, एसएससी, रेलवे, इवन जो सीटेट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी काम में आएगा। ठीक है, सो हम लोग इस सीरीज के एकदम लास्ट पड़ाव पे हैं। तो आज 23rd सेशन है, इसके बाद और 2 ही सेशंस बाकी है। ठीक है, सो आप सब ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, आप सबको पसंद आया। आई होप कि आप लोग इससे प्रैक्टिस करो और आप सबको बेनिफिट मिले, एंड मैं इसी तरह के कोर्सेस आगे और भी लाता रहूँगा। सो विद दिस नोट चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। सो सीधा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बार ग्राफ शोज टोटल नंबर इन 100 में है ऑफ सूट एंड कोट मैन्युफैक्चर्ड बाय 3 कंपनीज, एंड पाई चार्ट शोज परसेंटेज ऑफ सूट प्लस कोट सोल्ड बाय दीज 3 कंपनीज। रीड द डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो बार ग्राफ में क्या दिया हुआ है? मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो जैसे ये कंपनी पी है, तो इसने कोट सूट कितना मैन्युफैक्चर किया? 40। ठीक है, 40 है, मतलब सच देखा जाए तो कितना मैन्युफैक्चर किया? 40। और ये बोला कि ये सब हंड्रेड्स में है, तो 2 zeros भी लगाना पड़ेगा आपको। ओके, ये क्यू का है, ये आर का है। और ये जो पाई चार्ट दिया है, पाई चार्ट में कितना वो लोग बेच रहे हैं, कितना सूट बेच रहे हैं, कितना कोट बेच रहे हैं, ये नहीं, उनका पूरा जो क्लॉथिंग है, ठीक है, पूरा जो ये क्लॉथिंग है, यानी देखो यहाँ पे, एंड पाई चार्ट शोज परसेंटेज ऑफ सूट प्लस कोट सोल्ड। ठीक है, जितना भी सामान वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें से कितना प्रतिशत वो लोग बेच रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बेचने वाला चीज सूट और कोट में बाइफरकेट करके नहीं दिया गया है। ठीक है, बट मैन्युफैक्चर वाला चीज सूट और कोट में उन लोगों ने क्लासिफाई करके दिया है। गॉट इट? तो आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड एवरेज नंबर ऑफ क्लोथ्स सोल्ड बाय 3 कंपनीज। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ क्लोथ्स सोल्ड बाय 3 कंपनीज। तो यहाँ पे देख लो, इसका टोटल कितना है? इसका टोटल 90 है। ठीक है, और 90 का 60% कितना होगा? 54। ठीक है, 90 का 60%, मैं यहाँ पे 9000 नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, बात एक ही है। यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 100 है, 100 का 40% कितना? 40। यहाँ पे कितना है? 70 है, 70 का 100 का 80%, तो 80। और P है 70, 70 का 40% 28। अब मुझे निकालना है, एवरेज निकालना है इन सबका। तो देख लो, 80 और 28 कितना हो गया? 108 हो गया। ठीक है, 108 और 50, 158 और 4 162 हो गया। गॉट इट? 162 बाई 3 कितना होगा? 54। 54 मतलब साथ में 2 0। डन, ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ रेशियो ऑफ टोटल सूट्स टू कोट sold by R, P and R is 5:2, 5:4 respectively, then find total quotes sold by these 2 companies। तो P कितना सेल कर रहा है पहले तो ये देखो। P यहाँ पे 70 था, ये हमने निकाला था ना। ये P 28 बेच रहा है, Q 80 बेच रहा है, ये 54 बेच रहा है, तो P 28 बेच रहा है। R कितना बेच रहा है? R 54 बेच रहा है। ओके, और इस 28 को हमने भाग किया है 5:2 में। ठीक है, 5:2 के रेशियो में हमने स्प्लिट किया है। मतलब ये पूरा कितना है? पूरा 7 है। अगर 7 बराबर 28 है, 7 बराबर अगर 28 है, यानी इंटू 4, और मुझे कोट निकालना है, तो कोट कितना होगा? इंटू 4 करने पे 8। ये कितना होगा? ये है 5:4, तो ये टोटल कितना है? ये टोटल है 9। अगर 9 बराबर 54 है, यानी इंटू 6 करने पे 54 मिलेगा। ठीक है, आप इसको प्ले लाइन से भी कर सकते हो, जो दिया हुआ है उसको उसी के रेशियो से डिवाइड, टोटल को टोटल से डिवाइड, और जो निकालना है, कोट निकालना है, कोट से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, कुछ इशू नहीं है यहाँ पे। ओके, तो इसके साथ भी अगर मैं 6 मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 24 आएगा। ठीक है, तो कोट टोटल कितना है? 8 और 24 3200। डन। नेक्स्ट, total unsold cloth by P is what percent more than that by Q। ठीक है, unsold। तो यहां पे देख लो, ये 28 है, 80 है, 54 है, तो 70 है और 100, बस इन दोनों में बोला है। तो 70 मैन्युफैक्चर है, 28 बेच रहे हैं, तो बच कितना रहा है? 42। और इज व्हाट परसेंट ऑफ क्यू बोला है, क्यू का भी वही 100 मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 80 बेच रहे हैं,
तो बच कितना रहा है 20 इंटू 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे। अच्छा व्हाट परसेंट मोर बोला है ना, मैंने व्हाट परसेंट निकाल दिया, व्हाट परसेंट मोर बोला है। तो P का जो अनसोल्ड है, P का अनसोल्ड 42, सॉरी P का अनसोल्ड 42, Q के अनसोल्ड से, Q का अनसोल्ड 20, उससे कितना ज़्यादा है। तो रेशियो देख लेते हैं हम लोग, अगर जब भी व्हाट परसेंट मोर और लेस बोलते हैं, ज़्यादातर टाइम अगर वैल्यूज सिंपल है तो हम लोग रेशियोज देख लेते हैं, ठीक है। तो कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, ठीक है। मैं इसको और एक तरीके से भी बताऊंगा आपको, 11 ज़्यादा है, लास्ट के कैलकुलेशन को 11 ज़्यादा है कितने पे, 10 पे, और इंटू 100 परसेंटेज के लिए, तो कितना आंसर होगा 110। अब इस चीज़ को ऐसा देख लो कि 10 पे 21 है ना, तो 10 पे कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है। तो अगर मैं एक जीरो लगा दूं हर तरफ, 0 0 0, 100 पे कितना ज़्यादा होगा 110, तो वही है आंसर। 100 पे कुछ भी आप निकालो वही होता है परसेंटेज, ठीक है। 100 के ऊपर जो भी वैल्यू होता है वही वैल्यू परसेंटेज भी होता है, ओके। आगे क्या है, इफ P and Q सोल्ड 45% एंड 66 2/3% ऑफ total suits manufactured by them respectively, then find total coats sold by these two companies or what percent of total clothes manufactured by Q, ठीक है। तो पहले तो देख लो कि P कितना बेच रहा है, ठीक है। तो P 28 बेच रहा है, ठीक है, P 28 बेच रहा है ना। और सूट्स मैन्युफैक्चर्ड, अच्छा, यहाँ पे इस 28 से कुछ काम है क्या, अच्छा चलो देखते हैं। 28 बेच रहा है, अच्छा, और सूट कितना बेच रहा है, देखो P कितना सूट बेच रहा है, P 45% बेच रहा है, सूट जितना बनाता है उसका 45%, तो 40 का 45% कितना होगा, 40 का 45%, 2/5 9 18, तो 18 हो गया सूट बेच रहा है, और टोटल 28 चीजें बेच रहे हैं, उसमें से 18 सूट है। तो कोट कितना है, कोट कितना है 10। चलो Q का देखते हैं, Q कितना 80 सामान बेच रहा है, ठीक है। उसमें से 60 सूट मैन्युफैक्चर हो रहा है, और 60 सूट मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो 66 2/3% ऑफ टोटल सूट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय देम। 66 2/3% मतलब 66 2/3% मतलब फ्रैक्शन 2/3 होता है, आप करके देख लो। 66 इंटू 3 कितना होता है 198 प्लस 2 200, 200/3, और नीचे परसेंट क्या 100, ठीक है 2/3। तो बट ऐसे नहीं करना है, आपको याद रखना ये चीज, 66 2/3% इज 2/3, तो 2/3 20, तो 40 हो गया यहाँ पे सूट, है ना। 40 सूट बेच रहे हैं, और टोटल कितनी चीजें बेच रहे हैं, टोटल कितनी चीजें बेच रहे हैं 80, है ना, टोटल 80 चीजें बेच रहे हैं। तो कोट कितना बेच रहे हैं 40, तो P कोट बेच रहा है 10, Q कोट बेच रहा है 40, ओके। अब क्या बोला, देन फाइंड टोटल कोट्स सोल्ड बाय दीज टू कंपनीज, जो कि 50 है, टू कंपनीज आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्लोथ्स मैन्युफैक्चर्ड बाय Q। तो ये जो टोटल है ये कितना परसेंट है, कितना परसेंट मतलब व्हाट परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय समथिंग इनटू 100, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर्ड बाय Q, जो कि 100 है, Q का टोटल क्लॉथ्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो कितना आएगा 50% आएगा आंसर, सिंपल है 50%, ओके। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरेज ऑफ टोटल अनसोल्ड क्लोथ्स बाय Q and R टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन टोटल सोल्ड क्लोथ्स बाय R, ओके। तो Q का कितना था 80 था, इसका 54 था, ठीक है, इसका 90 था और 100 था। तो Q का अनसोल्ड 80, ठीक है, 100 मैन्युफैक्चर हो रहा है, 80 बेच रहे हैं, तो 20 है अनसोल्ड। और R का अनसोल्ड, R 90 मैन्युफैक्चर है, 54 बेच रहे हैं, तो 36 है अनसोल्ड, है ना, 36 से अनसोल्ड। तो टोटल करेंगे कितना आ रहा है 56 आ रहा है ना, 56 आ रहा है। तो 56/2 एवरेज बोला है ना 28, तो एवरेज ऑफ टोटल अनसोल्ड क्लोथ बाय Q and R टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस, कितना कम ज्यादा है, कितना मोर और, हाउ मच मोर और लेस परसेंटेज नहीं बोला, जब बस मोर और लेस बोला है। टोटल क्लोथ्स सोल्ड बाय R, टोटल क्लोथ्स सोल्ड बाय R कितना 54 है, तो 54 और इसमें कितना फर्क है, 54 और इसमें कितना फर्क है 26 का फर्क है, यानी 26 100, ये सारा तो 100 का खेल है, ठीक है, क्वेश्चन में पहले ही दिया हुआ था।
हो गया। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, क्या दिया हुआ है? बार ग्राफ गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स प्रेजेंट ऑन 5 डिफरेंट डेज, मंडे टू फ्राइडे। ओके, तो यहां पे ठीक है, चलो है प्रेजेंट दिया हुआ है, कितना अटेंडेंस है बेसिकली। पाई चार्ट शोज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज प्लस गर्ल्स ब्रॉट लंच इन दीज डेज। अरे वाह। तो जैसे कि मान लो मैं एक सिंपल सा वैल्यू से बताता हूं आप लोगों को। जैसे कि ये फ्राइडे में कितने लोग प्रेजेंट है? 600। और फ्राइडे में कितने लोग लंच लेके आए? 300। अब 600 में कितना गर्ल्स है कितना बॉयज है ये तो मुझे पता है, बट 300 में कितना गर्ल्स है कितना बॉयज है ये नहीं पता। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा ही। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा ही और रहना भी चाहिए। चलो देखते हैं। स्टूडेंट हु ब्रॉट लंच ऑन मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे टुगेदर आर हाउ मच मोर और लेस देन गर्ल्स ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो देख लेते हैं। मंडे का टोटल कितना है? 750। ट्यूसडे का टोटल कितना है? 360। और थर्सडे का टोटल कितना है? 500। ठीक है, तो 750 का 40% यानी 0 हटा दो। 75 इंटू 4 कितना? 300। ओके, तो मंडे का हो गया। मंडे को कितने लोग लंच लेके आए? 300 लोग। ट्यूसडे 360 है। यहाँ पे कितना है? अरे ये कलर दिख नहीं रहा। यहाँ पे कितना है देखो, 80% है। ठीक है, 80% है। तो 36 इंटू 8, 36 इंटू 8 कितना आएगा? 288 है ना। 36 इंटू 8 को आप ब्रेक कर सकते हो। 30 इंटू 8 240, 6 इंटू 8 48, 240 और 48। ओके, थर्सडे का देखो, थर्सडे का टोटल कितना है? 500 और 80% है तो 2 जीरोस हटा दो। 5 इंटू 80 400। ठीक है, तो ये हो गया टोटल उन लोगों का जो लंच लेके आए हैं मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे को। कितना हो रहा है? 8 8 4 2 6 9। ठीक है, 988 इज द टोटल। अब गर्ल्स का टोटल देखो, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को। ट्यूसडे को गर्ल्स कितने हैं? गर्ल्स ये रेड वाला है 100। ठीक है, वेडनेसडे को कितना है? 410। और थर्सडे को कितना है? 300। तो कितना हो रहा है? 10 तो इधर आएगा, 810। तो 810 और इसमें कितना गैप है? कितना मोर और लेस बोला है? ठीक है, कितना मोर और लेस बोला है? तो मोर है ना, इससे मोर है, इससे मोर है 178। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स स्टूडेंट्स हु ब्रॉट लंच ऑन मंडे इज 2:3 एंड बॉयज हु ब्रॉट लंच ऑन ट्यूसडे आर 100% मोर देन। अच्छा, एक एक करके पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते बनाएंगे। ठीक है, मंडे को देख लो कितने लोग हैं? 750 है। लंच कितने लोग लेके आते हैं? अभी अभी निकाला था, 300 लोग लंच लेके आते हैं। और जितने लोग लंच लेके आते हैं उसमें बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या है? बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या है? 2:3। तो ये टोटल मिला के कितना हो गया? 5 हो गया। 5 बराबर अगर 300 है, मतलब 5 300 कैसे बन सकता है? इंटू 60 करोगे तभी बनेगा। तो ये बॉयज बराबर कितना होगा? 120। ये गर्ल्स बराबर कितना होगा? 180। अब क्या बोला है? बॉयज हु ब्रॉट लंच ऑन ट्यूसडे आर 100% मोर देन बॉयज हु ब्रॉट लंच ऑन मंडे। तो पहले तो ट्यूसडे में देखते टोटल स्टूडेंट्स कितने? 360 है। ठीक है, ट्यूसडे को लंच कितने लोग लेके आते हैं? वैसे पूछा नहीं है, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं पहले। ठीक है, 360 का 80%, 360 का 80%, तो कितना होगा? ये निकाला था हमने 288। अब इस ये है 288 लोग लंच लेके आते हैं, इसमें से कुछ बॉयज है कुछ गर्ल्स है। अब ट्यूसडे में बॉयज उतने लोग हैं, बॉयज कितने हैं? मंडे से कुछ ज्यादा। कितना ज्यादा? 100% ज्यादा। देखो ये वैल्यू खुद में 100% है, ये 120 खुद में 100% है। अब इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है? इसका 100%, यानी 120 का 100% कितना होता है? 120। तो 120 ही ज्यादा है, तो 120 से 120 ज्यादा यानी 240। अगर मैं बोलता 50% ज्यादा है तो आप बोलते 120 और उसका 50% 60, तो 60% ज्यादा यानी 180 है। बट 120 का 120 ज्यादा है यानी 240 है। तो ये कितने हो गए? ये 48 हो गए। मैं 88 लिखने वाला था, 48 हो गए गर्ल्स। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु डिड नॉट ब्रॉट लंच ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। ठीक है, तो टोटल गर्ल्स देख लो मंडे को कितना है? मंडे को टोटल गर्ल्स 350 है। ठीक है, मंडे को टोटल गर्ल्स 350 है। इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं। ट्यूसडे को टोटल गर्ल्स कितने हैं? 100 है। इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं। ये टोटल है। ठीक है, टोटल को मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। अब हम लोग निकालते हैं कितने लोग
नहीं लेके आए। देखो ये 180 लोग लंच लेके आए थे, तो कितने लोग नहीं लाए यहाँ पे 170। 48 लोग लंच लेके आए थे और टोटल 100 है, तो कितने लोग लंच नहीं लाए 52। अब इन दोनों को आपको जोड़ के बताना है 170 प्लस 52। ठीक है, कैमरा तो ऑन नहीं है ना, हाँ सही सही। 170 प्लस 52 कितना होगा 222। गॉट इट, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। ओके देखते हैं क्या। इफ बॉयज हु ब्रॉट लंच ऑन थर्सडे आर इक्वल टू बॉयज ऑन फ्राइडे, तो थर्सडे का देख लेते हैं पहले। थर्सडे में 500 लोग थे, 500 का 80% यानी 400 लोग लंच लेके आते हैं। अब उसमें से बॉयज और गर्ल्स हैं। अब बॉयज देखो, बॉयज हु ब्रॉट लंच ऑन थर्सडे, जितने लोग लंच लेके आए, ठीक है, जितने बॉयज लंच लेके आए थर्सडे को आर इक्वल टू बॉयज हु ब्रॉट लंच ऑन फ्राइडे, नहीं है, इक्वल टू द बॉयज ऑन फ्राइडे। फ्राइडे के बॉयज के बराबर है, तो फ्राइडे का बॉयज कितना है 240। तो थर्सडे को लंच लाने वाले फ्राइडे के लंच लाने वाले बॉयज के बराबर नहीं है। थर्सडे को लंच लाने वाले बॉयज फ्राइडे के बॉयज के बराबर है, टोटल बॉयज के बराबर। तो ये 240 हो गया, ठीक है, तो ये 160 हो गया। तो थर्सडे का मुझे लंच में 400 लोग हैं और 400 का बाइफर्केशन भी मिल गया, 240 और 160 बॉयज और गर्ल्स। एंड गर्ल्स हु ब्रॉट लंच ऑन वेंसडे, तो वेंसडे में टोटल कितना है 750, है ना, 750 है, और 750 का 60%, 75 इंटू 6 कितना होगा 420 और 30 450, 75 इंटू 6 इज 450। ओके, इसमें भी बॉयज और गर्ल्स होगा। ओके, एंड गर्ल्स हु ब्रॉट लंच ऑन वेंसडे आर 60% मोर देन दैट ऑफ ऑन थर्सडे। दैट ऑफ ऑन यानी थर्सडे को जितने गर्ल्स ने लंच लाया था उससे 60% ज्यादा, ठीक है। तो 60% 160 का पहले निकालते हैं, कितना होगा 0 0 चला जाएगा, 96 होगा। तो 96 ज्यादा 60% है ये नहीं बोल रहा है। गर्ल्स हु, यहाँ पे देख लो, मैं लेजर पॉइंटर से बता रहा हूं, गर्ल्स हु ब्रॉट लंच ऑन वेंसडे आर 60% दैट ऑफ ऑन थर्सडे, ऐसा नहीं बोला, 60% मोर बोला, तो 96 ज्यादा होगा, ठीक है। तो 160 के साथ 96 ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 256 होगा। अब 450 में से 256 तो गर्ल्स हो गए। मान लो 450 में 250 होता तो यहाँ पे कितना होता 200 होता, बट 6 कम होगा तो 194 होगा। ओके, क्या बोला है, देन फाइंड बॉयज हु ब्रॉट लंच ऑन वेंसडे एंड थर्सडे टुगेदर आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑन थर्सडे। तो वेंसडे थर्सडे टुगेदर क्या आ रहा है यहाँ पे 434, है ना, 240 प्लस 200, 240 प्लस 200 440 होता, बट 6 कम है 434 डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने, थर्सडे को 500, ये परसेंटेज निकालना है। एक तो आप देखो 0 0 काटोगे 5 से डिवाइड करके निकाल सकते हो, एक बहुत अच्छा सा तरीका है। आप क्या करो ना, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा 868। नीचे क्या हो जाएगा, अरे 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 सॉरी, ये नीचे क्या बन जाएगा 1000 बन जाएगा। 1000 का 2 0 इससे कट जाएगा और एक 10 रहेगा, तो 868 बाई 10 कितना 86.8, ठीक है। सिंपल है, 5 से डिवाइड करने से सिंपल है। आप 1000 सोच लो, देखो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, हाँ मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज तो मैं मतलब डायरेक्ट ही सोचता ना कि बस न्यूमरेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता एंड एक प्लेस पहले डेसिमल बिठा देता। समझ में आया, 434 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 868 बन गया, और एक घर पहले डेसिमल बिठा दो, एक प्लेस पहले डेसिमल बिठाना, डन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ एज ऑफ 21% ऑफ स्टूडेंट्स विथ लंच ऑन फ्राइडे इज मोर देन 13 ईयर्स। अच्छा, फ्राइडे में है कितने लोग 600 लोग हैं, 600 में लंच लाते हैं 300 लोग, उसमें से 21%, 300 का 21% 63 होगा, 21 इंटू 3 63। इनका जो एज है ये मोर देन 13 है, यानी बच गए कितने लोग 237। ये जो 237 है इनका एज फिर लेसर इक्वल टू 13 होगा। ओके, देन फाइंड स्टूडेंट्स विथ लंच ऑन फ्राइडे हुज एज इज लेस देन और इक्वल टू 13 ईयर्स आर व्हाट परसेंट लेस देन बॉयज ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। व्हाट, ये जो 237 है ये कितना कम है, व्हाट परसेंट, कितना परसेंट कम है किससे, बॉयज ऑन ट्यूसडे एंड
फ्राइडे टुगेदर। तो फ्राइडे में बॉयज 240, ट्यूसडे में बॉयज 260, तो कितना हो गया? 600 हो गया, है ना? 600 हो गया ना, या 500 हो गया, सॉरी 500 हो गया। तो 237 500 से कितना कम है? ठीक है, तो देखो भाई कितना कम है, 237, इधर 13 ना, तो 13 ज्यादा होगा, यानी 263 कम है। 263 किससे कम है? 500 से कम है ना? 500 पे 263 कम। तो अगेन इसमें आप वही लॉजिक लगा सकते हो, इसको डबल कर दो। 26 का डबल कितना? 52, 3 का डबल 6, और यहां पे डबल करोगे तो ये कितना आएगा? 1000 आएगा, तो 2 जीरोस कटेगा, एक 10 रहेगा नीचे, 526 बाई 10, 52.6। ठीक है, सिंपल एकदम, सिंपल एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स विथ लंच ऑन वेंसडे फ्राइडे टुगेदर। वेंसडे फ्राइडे टुगेदर, वेंसडे का कितना है? 750, फ्राइडे का कितना है? 600। ओके, 750 का 60%, यानी 450, और 600 का 50%, 300, तो फिर से 750 ही हो गया ये, है ना? ओके, टू एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन मंडे एंड थर्सडे, टू एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन मंडे एंड थर्सडे, एवरेज। ठीक है, इसका मुझे रेशियो निकालना है, किसके साथ? एवरेज, मंडे और थर्सडे का एवरेज स्टूडेंट्स। मंडे में कितना है? 750, थर्सडे में कितना है? 500, तो कितना हो गया? 1250 हो गया। ठीक है, 0 0 कट जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या पूरे रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 150 और 125। 25 से अगर काटोगे तो 6 बार जाएगा, 25 से काटोगे 5 बार जाएगा, 6:5। ठीक है, डन, सिंपल है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसमें बहुत आपको माइन्यूटनेस दिखाना पड़ेगा अपने कैलकुलेशन में, अदरवाइज गलत होने का चांसेस बहुत है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? ग्राफ शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल सेल पिज्जा प्लस बर्गर। पिज्जा प्लस बर्गर कौन सा हो गया? येलो। ठीक है, ठीक है, एंड ऑन 5 डिफरेंट डेज ऑफ ए वीक, मंडे टू फ्राइडे, एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल बर्गर सेल, टोटल बर्गर सेल ऑन 5 डेज। ठीक है, तो टोटल पिज्जा प्लस बर्गर हो गया 20,000, और टोटल बर्गर सेल 15। ठीक है, तो पिज्जा प्लस बर्गर जो है वो येलो कलर का है, तो यहाँ पे आप अगर आप टोटल करोगे 40, ठीक है, 30, 70, 12 और 8, 20, 90 और 100%। अब ये जो 100% है, ये येलो कलर वाले जितने भी वैल्यूज है, ये 20,000 का है। ठीक है, और ये जो स्काई कलर वाले हैं, ये बर्गर है, ये 15,000 के ऊपर है, इसका भी टोटल 100% होगा। 42, 32 कितना? 74, 74 और 10 और 10, 94 और 600। ठीक है, यानी मंडे को टोटल बर्गर 15,000 बर्गर में से 42% बर्गर मंडे को बिके हैं। तो अगर मुझे पिज्जा निकालना है, ठीक है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान मत दो, ठीक है, तो बर्गर बोल ही रहा हूँ मैं, ठीक है, या तो बर्गर बोलेंगे थोड़ा स्टाइल मार के, या पिज्जा को पिज्जा बोलेंगे, ठीक है, पिज्जा, तो रहने दो इसको। ओके, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाँ, अगर मुझे पिज्जा निकालना है तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक मैं ले लेता हूँ, जैसे मैं थर्सडे ले लेता हूँ। ठीक है, तो थर्सडे में पिज्जा प्लस बर्गर कितना है? 12%। 12% मतलब देखो, 2 जीरोस हमेशा कैंसिल कर दो आप, 200 के साथ मल्टीप्लाई करना है और 150 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 200, 2400। ओके, और 10% कितना होगा? 10% होगा 1500। तो बर्गर प्लस पिज्जा है 2400, और यहाँ पे पिज्जा है, सॉरी बर्गर है सिर्फ 1500, तो पिज्जा कितना होगा? 900। तो ऐसे करके निकाल सकते हो आप, कुछ इशू नहीं है। ठीक है, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको ग्लिम्स दे दिया कि क्या आइडिया रहने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन। बर्गर सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे टुगेदर आर हाउ मच मोर और लेस देन बर्गर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, बर्गर सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड फ्राइडे टुगेदर, सो ट्यूसडे और फ्राइडे टुगेदर, सो 38% हो रहा है। ठीक है, और व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बर्गर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। वेडनेसडे एंड थर्सडे बर्गर सोल्ड कितना हो रहा है? 10 और 10 20%। अब देखो, ये 38% 20,000 का है, ये 20% भी 20,000 का है, तो मैं 20,000 अभी क्यों लगाऊं?
कि मैं 38% ऑफ 20,000 निकालूंगा, फिर 20% ऑफ 20,000 निकालूंगा, फिर दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, या हाउ मच मोर और लेस है, बेसिकली वही निकालने बोला है डिफरेंस। हाउ मच परसेंट नहीं बोला, हाउ मच मोर लेस और मोर बोला। तो मैं पहले डिफरेंस निकाल लेता हूँ, कितना है 18%। अब 18% ऑफ कितना होगा, अच्छा 20,000 नहीं, यहाँ पे 15,000 होगा, क्योंकि बर्गर बोला है ना, पिज्जा प्लस बर्गर नहीं बोला, ठीक है, बर्गर बोला है सिर्फ। तो मैं हर एक का 15, जैसे मैंने इन दोनों का 15,000 निकालूंगा, इन दोनों का परसेंटेजेस 15,000 पे, क्या बोला, ट्यूसडे और फ्राइडे बोला था, सॉरी ट्यूसडे और फ्राइडे बोला था। तो इन दोनों का 15,000 पे और इन दोनों का 15,000 पे, फिर डिफरेंस कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, बेस वैल्यू सेम है। अगर बेस सेम है कि 15,000 पे ही सब निकल रहा है, तो 15,000 बाद में आप एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो कैसे परसेंट निकालना, परसेंट चला जाएगा 2 जीरोस के साथ, ठीक है। 15 इंटू 18 कितना होता है, 270 होता है। अब देख लो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 15 इंटू 8 कितना होता है 120, 12 रह गया, 15 इंटू 1 15 और 12 27, ठीक है, 2700, गॉट इट। नेक्स्ट, पिज्जा सोल्ड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे टुगेदर आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पिज्जा एंड बर्गर सोल्ड ऑन दीज 2 डेज, ठीक है। तो पिज्जा वेंसडे एंड थर्सडे बोला है, तो वेंसडे और थर्सडे में टोटल पिज्जा पर प्लस बर्गर कितना है, 10% है ना, 10% मतलब कितना 2,000, ठीक है। 20,000 का 10% 2,000 है। मैंने तो बोला है 2 जीरोस छोड़ दो, 200 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये टोटल कितना है 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके। अब सिर्फ बर्गर कितना है, सिर्फ बर्गर कितना है 10% यानी 1500, 10% यानी 1500, गॉट इट। सिर्फ बर्गर इतना है, ओके। तो पिज्जा कितना होगा, देखो यहां पे पिज्जा कितना है 500, यहां पे पिज्जा कितना है 900, तो कितना हो गया 1400 हो गया। अब ये जो 1400 है, ये जो 1400 है, आर व्हाट परसेंट ऑफ टोटल पिज्जा प्लस बर्गर, टोटल पिज्जा प्लस बर्गर, टोटल पिज्जा प्लस बर्गर कितना है 00। देखो आप पहले से ये एक जीरो हटा भी सकते थे ना, एक जीरो हटा सकते थे, कुछ नहीं है, और एक जीरो भी हटा सकते हो, ओके। तो कितना आएगा यहाँ पे 11 आएगा, ठीक है, 4 से यहाँ पे आएगा 25, या फिर हम लोग पहले ही कैंसिल करते तो आसान रहता, कुछ इशू नहीं है, चलो 4 से 25, 25 इंटू 14 कितना होगा 450, 25 इंटू 12 400 होता है ना, 25 इंटू 4 कितना होता है 100, 25 इंटू 4 100 होता है, तो 8 कर लो 200 हो जाएगा, 12 कर लो 400 हो जाएगा, और 2 एक्स्ट्रा ले लो 450 हो गया बाई 11, 450 बाई 11 कितना होगा 450 बाई 11, अच्छा 450 नहीं हो रहा है 350 हो रहा है, सॉरी, है ना 300 होगा, 4 25 इंटू 4 100, 25 इंटू 8 200, 25 इंटू 12 300 और 350, 350 बाई 11 कितना होगा, 3 बार जाएगा, ठीक है, 3 बार जाएगा, 20 रह जाएगा, और एक बार जाएगा 11 9 रह जाएगा बाई 11, ठीक है, 31 9 बाई 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ पिज्जा सोल्ड ऑन ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, मैंने अभी 2 निकाला था ना, कौन सा 2 निकाला था, वेंसडे और थर्सडे का निकाला था, ट्यूसडे का निकाल लेते हैं सिर्फ। ट्यूसडे का टोटल कितना है 8 इंटू 200 1600, और 6 इंटू 150 6 इंटू 150 900, तो पिज्जा कितना होगा, पिज्जा कितना होगा 700, ठीक है। तो टोटल कितना था 700, पहले 2000 और 2400, 2000 और 2400, ठीक है, एक ही बार में निकाल सकते हैं ना, एक ही बार में निकाल सकते हैं, एक्चुअली हम लोग अलग अलग निकाल रहे हैं ना, इसको एक ही बार में हम लोग निकाल सकते हैं। देखो अब जैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग निकाला, ये 10% और 12%, डायरेक्ट 22% ऑफ 20,000 आप निकाल सकते थे, और उससे माइनस कर देते 10% और 10%, डायरेक्ट 20% ऑफ 15,000 माइनस कर देते, ठीक है। तो सिंपली हो जाता है ये, ठीक है। चलो इसमें मैं आपको ये ऐसे ही करके बता देता हूँ, इसमें आप ऐसे ही करके बता देता हूँ। मुझे क्या बोला, पिज्ज़ा निकालना है ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे का, तो 8 और 10 18 और 12 30% निकालना है, इसका कितना होगा 6,000, है ना, और 6 10 10 कितना 26% निकालना है इसका, है ना, 26% निकालना है इसका, तो कितना होगा 26 इंटू 150 कितना 90 9 39, तो पिज़्ज़ा निकल जाएगा इन तीनों दिनों का टोटल, पिज़्ज़ा निकल जाएगा इन तीनों
दिनों का टोटल और इसका एवरेज कितना होगा 700। ओके, और हाउ मच परसेंट आज, सॉरी हाउ मच परसेंट नहीं, हाउ मच लेस देन एवरेज बर्गर सोल्ड ऑन मंडे फ्राइडे, एवरेज बर्गर सोल्ड ऑन मंडे फ्राइडे। तो बर्गर का कितना है, ये स्काई वाला है 42 और 32 74 इंटू 150 कितना होगा 66, इतना। इसका एवरेज निकालना है तो 2 से। ओके, आप सोचो, आप अगर 11,000 को 2 से डिवाइड करोगे, 100 छोड़ दो, हाँ ये 100 छोड़ दो, 11,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 5,500, और 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 50। तो मैंने इसको ऐसा कर दिया 11,000 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा 5,500, ये होगा 50, तो 5,550। ठीक है, 5,550। तो अब इन दोनों में डिफरेंस निकालना है तुमको, इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा, 50 को छोड़ दो, 5,500 सोचो आप, 5,500 सोचो, 5,500 से अगर मैं 700 माइनस करूँ तो कितना आएगा 4,800 आएगा, बट साथ में एक 50 एक्स्ट्रा भी था तो 4,850। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पिज्जा सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन बर्गर सोल्ड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे टुगेदर। पिज्जा सोल्ड ऑन मंडे और ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे, तो 40%, 8%, 48% इस बार वैसे निकालेंगे, 48% इंटू 200 कितना आएगा 9600, और 42 और 6 ये भी हो गया 48 इंटू 15 150 बेसिकली। ठीक है, तो 48 कॉमन भी ले सकते थे, रहना तो हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना होगा 120 12 तो 72, तो ये माइनस होगा। ठीक है, ये माइनस होगा 042। 2400 पिज़्ज़ा है मंडे और ट्यूसडे को सेल होने वाला। अब ये कितना परसेंट मोर या लेस है किससे, बर्गर सोल्ड ऑन वेंसडे थर्सडे, बर्गर सोल्ड ऑन वेंसडे थर्सडे 20%, 20% ऑफ 20% ऑफ दिस वन 150, तो 20 इंटू 150 कितना 3,000, 3,000 से कितना कम है, तो अब देख लो रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल लो। ठीक है, 4:5, 6 से काटेंगे तो 5 से 1 ज़्यादा है। ठीक है, 1 ज़्यादा है 5 पे, यानी कितना है 20% है। अब सीधा यहाँ से भी निकाल सकते थे आंसर कि 2400 आया और 3,000 आया, यानी 600 ज़्यादा है, सॉरी 600 कम है ना, 600 कम है बाई आउट ऑफ 3,000, तो 1/5 होगा। अच्छा यहाँ पे ना ये माइनस होगा, 600 कम है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पिज्जा सोल्ड ऑन सैटरडे आर 50% मोर देन दैट ऑफ सोल्ड ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को टोटल कितना है, फ्राइडे को टोटल कितना है 6,000। ठीक है, और 32% ऑफ 150 मतलब 32 इंटू 150 कितना होगा 15 2 3 48। ठीक है, तो 1200 पिज़्ज़ा सेल हो रहा है सैटरडे को। ठीक है, 1200 पिज़्ज़ा, अच्छा नहीं 1200 नहीं, इससे 50% ज़्यादा, तो इसका 50% कितना होता है 600 होता है, तो 1800 पिज़्ज़ा सेल हो रहा है सैटरडे को। सैटरडे का जो पिज़्ज़ा है वो 1800 है। ओके, एंड रेशियो ऑफ पिज़्ज़ा टू बर्गर सोल्ड ऑन सैटरडे इज 2:3, तो पिज़्ज़ा इज टू बर्गर इज 2:3। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू निकालना है तुमको, एकदम सिंपल दिख रहा है। 2 अगर 1800 है यानी इंटू 900 किया गया है, तो 3 मतलब कितना होगा इंटू 900 करना पड़ेगा, रेशियो है ना कनेक्टेड है, तो 2700। ओके, तो फाइंड द टोटल पिज़्ज़ा एंड बर्गर सोल्ड ऑन सैटरडे, कितना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4500। ठीक है, डन 4500। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था इसमें, थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द इंपोर्ट ऑफ वेरियस कमोडिटीज टू इंडिया ड्यूरिंग 2019-20। ठीक है, तो ये वेरियस कमोडिटीज है, टोटल इंपोर्ट वैल्यू दे दिया है यहाँ पे 36 बिलियन। ओके, इफ 40% ऑफ मिसलेनियस आइटम्स इंपोर्टेड आर फार्मास्यूटिकल। ठीक है, तो इंपोर्टेड आइटम्स कितना है देखो पहले। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आपको कभी भी कोई चीज़ डिग्री में कन्वर्ट करना हो, कभी भी कोई चीज़ परसेंट में कन्वर्ट करना हो, आप पहले फ्रैक्शन निकालो। जैसे मान लो 90% या 90 डिग्री है ना, ये पूरा पाई चार्ट डिग्री में 90 डिग्री
पूरे का कितना फ्रैक्शन है, पूरा कितना है 360। देखो 360 डिग्री सर्वे सर्वा होता है डिग्री का, और 100 सर्वे सर्वा होता है परसेंटेज का। तो हमेशा फ्रैक्शन इन दोनों पे निकलता है। तो 90 कितना है 1/4 है। अब अगर आपको 1/4 को 100 में कन्वर्ट करना है, तो मतलब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 का यूज करेंगे तो 25% होगा। या भी अगर वाइस वर्सा करना है, 25% है, 25% मतलब 25 100 में से, और आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो ये कर लो तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस यू कैन डू, यू कैन फाइंड द फ्रैक्शन एंड फिर कितने में निकालना है, आउट ऑफ कितना। ठीक है, 100 है तो 100% निकालना है, तो 100 कुछ और वैल्यू दिया है तो कुछ और वैल्यू। ओके, देखते हैं। देखो 40% ऑफ मिसलेनियस कितना है देख लो, जी है ना, मिसलेनियस आइटम 64.8 आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ 360 डिग्री। ये हो गया फ्रैक्शन, 360 डिग्री में से 64.8 डिग्री है। ठीक है, अभी ये वैल्यू मुझे चाहिए 36 बिलियन में। 360 में 64.8 है, तो 36 बिलियन में कितना होगा, समझ में आ रहा है ना। इसको आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। 360 में 64.8 है, तो 36 बिलियन में कितना होगा, 64.8 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 36। यूनिटरी मेथड जो बचपन में करते थे, 360 चॉकलेट्स का दाम 64.8 है, तो 36 चॉकलेट्स का दाम कितना होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप ना इस तरह के वैल्यूज से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, इस तरह के वैल्यूज से। जैसे 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री 360 का कितना है, 1/4 है, 1/4। और अभी मुझे बोला है कि 36 बिलियन मतलब कितना है, 9 बिलियन। मतलब ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री करस्पॉन्ड्स टू 9 बिलियन। 9 बिलियन मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 9 बिलियन। तो इस तरीके का चीज है यहाँ पे। ओके, तो 10 आ गया, तो ये हो गया 6.48। अब यहाँ पे मुझे ये 6.48 निकालने का मन नहीं था, बट यहाँ पे एक चीज देखो, ये इस क्वेश्चन में मैं जो एक चीज नोटिस कर रहा हूँ, देखो ये टोटल पाई चार्ट होता है 360 डिग्री का, और यहाँ पे 36 बिलियन। ठीक है, यानी डिग्री में एक जीरो ज्यादा है। यानी अगर आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालना है, एक पॉइंट शिफ्ट कर दो, यानी इसका अगर ओरिजिनल वैल्यू निकालना है तो 12.24 होगा, इसका ओरिजिनल वैल्यू निकालना है तो 3.96 होगा, इसका 9 होगा, इसका 6.48 होगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, हो रहा है ये सब चीज। क्योंकि ये अगर 360 होता तब तो 360 डिग्री 360 बिलियन सेम ही आता, बट ये इसमें 10 कम है, तो ओरिजिनल वैल्यू में 10 कम होगा। ओके, अब इसको क्या कैसे निकालना है देखते हैं। पहले 64.8 डिग्री आउट ऑफ कितना है 360 डिग्री, और ओवरऑल मुझे निकालना है किसमें, 36 में निकालना है। ठीक है, अब ये हो गया टोटल मिसलेनियस इंपोर्टेड। इसका 40% मतलब 2/5, इसका 40% आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका 40% आर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, एंड दिस इज, यानी ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज व्हाट, 1/8 ऑफ टोटल इंटरनल प्रोडक्शन, 1/8 ऑफ IP, then total value of internal production in $1 billion is। ठीक है, तो सिंपल है, निकाल दो आप। ये तो 10 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, इसको काटो मत, और ठीक है, इसको काटो मत, इसको आप ऐसा कर दो, 16 हो गया ना, है ना, 16 इंटू 64.8, 8 इधर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, डिवाइडेड बाई 50, गॉट इट। 16 इंटू 8 128, है ना। 16 इंटू 8 कितना होता है, 15 इंटू 8 कितना होता है, 120 होता है। 16 इंटू 8 128 होगा, 12 रहेगा। 16 इंटू 4 कितना, 64 और 12 76, और 7 रह गया। ठीक है, 7 रह गया। 16 इंटू 6 96, और 7 103, और यहाँ पे डेसिमल, अच्छा डेसिमल तो एक प्लेस पहले ही है, डिवाइडेड बाई 50। अब मैंने यहाँ पे इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे इंटू 2 कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि नीचे 100 हो गया तो इजी हो जाएगा। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना, 16, एक रह गया, 13, 7, 0, 0, और यहाँ पे डेसिमल है, तो और 2 प्लेसेस डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नीचे 100 है। क्या होगा, 20.736,
ठीक है 20.736। तो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, लास्ट 2-3 क्वेश्चन से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ कि नीचे वाला जो पार्ट होता है उस वो अगर कुछ 50, 20, 25 के रेंज में है तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, या तो 4 मल्टीप्लाई करके, या 5 मल्टीप्लाई करके, या एक 0 चिपका के, या एक 2 मल्टीप्लाई करके, कुछ भी करके। ओके चलो करते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको टेक्निक समझा दिया, इस क्वेश्चन में क्या जो लूप होल है जिसको हमको अटैक करना है वो समझा दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ बल्क गुड्स, बल्क गुड कितना है F, ठीक है, एंड फूड एंड एलीट प्रोडक्ट्स, फूड एंड एलीट प्रोडक्ट्स का है A, ठीक है, इंपोर्टेड। तो मैंने बोल दिया था आपको पहले कि ये 12.24 है और ये 2.52 है, ठीक है, आपको टोटल करना है 12.24 और 2.52, कितना होगा 6714.76, डन, क्योंकि ये 10 से डिवाइड करने पे मिल जाएगा, ठीक है। जो ओरिजिनल वैल्यू है वो डिग्री से 10 कम है, यानी आई मीन इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स फैक्टर्स, ठीक है, 10 टाइम्स कम है। ओके अब यहाँ पे देखो, इन 2019-20 टोटल एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया इज 24 बिलियन। ओके इन दिस 20% कंट्रीब्यूटेड बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्री, 20%, ठीक है, इसका 20% कितना होता है 4.8। ओके whereas 50% of miscellaneous are for import of textiles। तो ये जो miscellaneous है, ये miscellaneous कितना है 6.48, 64.8 डिग्री दिया 6.48, इसका 50%, यानी इसका आधा टेक्सटाइल के लिए इंपोर्ट किया, तो ये है इंपोर्ट, सॉरी ये है एक्सपोर्ट, ये पूरा चार्ट तो इंपोर्ट का है, ये है एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट कितना करते हैं हम लोग टेक्सटाइल के फील्ड में 4.8, और मिसलेनियस आइटम्स जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसमें से टेक्सटाइल आधा है, टेक्सटाइल रिलेटेड चीजें आधा है, तो यानी 3.24 हो गया। तो नेट एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं ना वैसे, तो नेट एक्सपोर्ट कितना है 4.8 माइनस 3.24, यहाँ पे एक जीरो लगा लो, ठीक है, अरे यार 4.80 से 3.24 माइनस करेंगे, 80 से 20 माइनस करते हैं तो 60 होता है, 4 ज्यादा माइनस हो रहा है 56 होगा, ठीक है, और 1.56। नेक्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ द एक्सप्लोडिंग ऑयल एट 2 साइट्स ऑफ राजस्थान, इंडिया कैन सेव $2 बिलियन इन इट्स फ्यूल बिल। तो फ्यूल बिल कितना है, ये तो बिल है ना, टोटल इंपोर्ट बिल, फ्यूल बिल कितना है देखो, फ्यूल बिल 90% है, यानी 9 है, और उसमें से 2 बच रहा है, ठीक है, उसमें से 2 बच रहा है यानी 7 है। फाइंड द रेशियो ऑफ इंपोर्ट ऑफ न्यू फ्यूल बिल, न्यू फ्यूल बिल 7 है ना, 2 बच गया, इंडिया कैन सेव $2 बिलियन ऑन इट्स फ्यूल बिल। ओके तो फाइंड द रेशियो ऑफ इंपोर्ट ऑफ न्यू फ्यूल बिल to the import of miscellaneous items and food and elite products together, miscellaneous items and food and elite products together। तो miscellaneous कितना है 6.48 और food and elite products कितना है 2.52, तो कितना हो गया 0, 0 और 9, ठीक है, तो 7:9। ये है फ्यूल एंड ऑयल का बिल न्यू वाला रिड्यूस होने के बाद, जब 2 बच रहा है हमारा, अगर ये 2 नहीं बचता तो 9:9, 1:1 होता, ठीक है, अभी 7:9 हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, द फ्यूल बिल इन 2020 to 2021, ये दिया है 19 से 20। अच्छा, फ्यूल बिल इन 2020 और 2021 इंक्रीजेस बाय 40% एंड द बिल फॉर ऑल द अदर कमोडिटीज रिमेन्स सेम। 40% बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है, यानी ये कितना हो जाता है 90 का 2/5 बढ़ रहा है, ठीक है, 2/5 हो नहीं रहा, बढ़ रहा है 18, यानी 36 बढ़ रहा है, 36 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये इंक्रीमेंट है बस, इंक्रीमेंट। ओके बट एंड द बिल फॉर ऑल अदर कम्युनिटीज रिमेन्स द सेम एज इन 2020-2021। What is the angle made by capital sector imports if the pie chart is redrawn in the year 2020-21? तो कैपिटल गुड्स कितना है E, ठीक है, तो 39.6 डिग्री में ले सकते हो, कुछ इशू नहीं है, 39.6 डिग्री, ठीक है, और अभी फ्रैक्शन कितना है, अभी 396 डिग्री है। कैसे देखो,
टोटल 360 डिग्री था, अभी इसमें 36 डिग्री इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल अभी 396 डिग्री हो गया। बट ये हमको जब पाई चार्ट ड्रॉ करना है तब मुझे तो बताना है ये 360 डिग्री में ही है ना। मतलब कैपिटल गुड्स 396 में कैपिटल गुड्स कितना है 39.6, तो 360 में कितना होगा, 360 में कितना होगा 39.6 डिवाइडेड बाई 396 इंटू 360, ठीक है। तो इससे ये जाएगा 10 टाइम्स कटा 36 डिग्री। देखो 39.6 डिग्री से कम आएगा इतना तो श्योर है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों कम आएगा, क्योंकि देखो 39.6 तब आ रहा था जब डिवाइडेड बाई 360 हो रहा था, यानी 360 के कंपैरिजन में 39.6 आ रहा था, ठीक है। बट अभी 396 से कंपैरिजन है, तो डिनोमिनेटर बढ़ गया ना, तो आंसर तो घट जाएगा, ठीक है। तो 39.6 डिग्री इंक्रीज हो रहा है क्या, फ्यूल बिल, तो फ्यूल बिल इंक्रीज हुआ तो मतलब टोटल भी बढ़ गया। बाकी सारे कांस्टेंट है, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो क्या हुआ, टोटल कितना बढ़ेगा, जितना फ्यूल बिल बढ़ा, अगर बाकी सब कांस्टेंट है तो जो टोटल बिल है वो उतना ही बढ़ेगा, है ना। बाकी सब अगर कांस्टेंट है तो टोटल बिल उतना ही बढ़ेगा जितना फ्यूल बिल बढ़ रहा है। गॉट इट। तो टोटल कितना हो गया +36, 396 हो गया। अब 396 से तो हम लोग पाई चार्ट नहीं बना सकते ना, सर्कल का जो पूरा एंगल रहता है वो 360 डिग्री ही रहता है। तो 39.6 डिग्री अगर आउट ऑफ 396 है तो वो आउट ऑफ 360 कितना इंपैक्ट डालेगा, कितना होगा वो, ठीक है। गॉट इट। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। ये वाला सेशन थोड़ा सा मैंने फास्ट समझाया, बिकॉज फास्ट समझाना ज़रूरी भी है। आई डोंट वांट टू मतलब मैं आप लोगों को धोखा नहीं देना चाहता कि एकदम धीरे धीरे समझा के एकदम इजी क्वेश्चन लेके, जैसा एग्जाम में आपको करना है, जैसा एग्जाम में आपको समझना है एंड अपने दिमाग को चलाना है, तो वैसा ही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एंड अभी तो अराउंड मतलब लास्ट पार्टी चल रहा है, हार्डली 2-3 सेशंस बाकी है, ठीक है। हार्डली 2-3 सेशन बाकी है, 2-3 क्या, इससे बाद इसके बाद और टू बी प्रिसाइज 2 ही सेशंस बाकी है। गॉट इट। तो आपको ये जो 4 क्वेश्चंस थे इनको समझना पड़ेगा। ये 4 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। एक आध छोड़ने का भी है शायद एग्जाम में, एक आध शायद एग्जाम में छोड़ने का भी है, ठीक है। तो आपको एकदम सिलेक्शन, डीआई का सिलेक्शन एकदम माइन्यूटली करना पड़ेगा एंड फिर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, ये सब भी आपको सॉल्व करना है। गॉट इट। तो अच्छे से पढ़ो एंड देन स्टे सेफ और घर पे रहो, अननेसेसरी घर से बाहर मत निकलो। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड सेशंस को देख रहे होंगे। कुछ भी इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ भी नया सीरीज चाहिए, जो भी चाहिए आप कमेंट कर दो, आई विल बी बैंग ऑन विद दैट, ठीक है। मैं एकदम आई विल रिवर्स बैक स्ट्रांगली, ठीक है। तो चलिए अभी ख़त्म करते हैं सेशन को। बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइज।